दोस्तों नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार मैथ की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखो, आज का अपना टॉपिक है लाभ हानि में जब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया गया हो। ध्यान देना एक बार। जैसे मान लो कि अपने पास जो टॉपिक है लाभ और हानि, इसमें एक तो हमें क्रय मूल्य देता है, एक क्या देता है विक्रय मूल्य, एक होता है अपने पास लाभ और एक होता है हानि। इनकी हमने पहले भी बात की थी, लेकिन आज का अपना मोटिव है कि देखो हमने अब तक ये बातें सीख ली जिसमें हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया हो। मतलब हमने वो टाइप कर ली जिसमें हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया हो। आज हम पढ़ेंगे जिसमें हमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दी गई हो, या तो प्रतिशत लाभ दिया गया हो या प्रतिशत हानि दी गई हो। तो ध्यान देना एक बार। जैसे मान लो कि हमें प्रतिशत लाभ दिया गया है, तो एक बार ये बताओ प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। और प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। देखो, ये जो फॉर्मूला है इससे हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि जो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि है वो किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है। देखो, यहाँ जो हानि है, हानि का जो परसेंट निकाल रहे हैं उसमें भी नीचे क्या आ रहा है? क्रय मूल्य। अब देखो, जैसे हमें छोटी सी बात दे दी, 20% लाभ दे दिया। ध्यान से समझना मेरी बातों को, क्योंकि आगे हम जिन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे उन प्रश्नों में ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए भी हैं। और ध्यान देना, ये जो टॉपिक है लाभ हानि का, जिसमें प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की बात है, ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रेलवे की ले लो, चाहे बैंक की ले लो, चाहे एसएससी की ले लो, हर एग्जाम में इस टॉपिक में से लगभग हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है। तो देखो, यहाँ से हम अगर इसको सीखते हैं तो देखो 20% लाभ है, और 20% लाभ को अगर हम हल करते हैं देखो अपने पास क्या है? 20% लाभ। और 20% लाभ का अगर मतलब निकालें तो अपने पास होगा 20/100। 20/100। और ये जो 20/100 है इसका मतलब है 100 पर 20। और जो नीचे वाला मान है ना वो क्या होगा? क्रय मूल्य। और ऊपर वाला मान क्या हो जाएगा? लाभ। अगर हम इस 20/100 को ओरल करते हैं तो अपने पास आ जाता है 1/5। क्या आ जाता है? 1/5। और ये जो 1/5 है ये इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है, मतलब इसका भिन्न रूप है। अब देखो, ये जो भिन्न है ना इसको हम समझते हैं। देखो, यहाँ जो ये 5 है, यहाँ जो 5 आ रहा है, ये 5 अपने लिए क्या है? क्रय मूल्य है। और ये जो 1 है वो क्या होगा? लाभ होगा। अब देखो, यहाँ से हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। भाई, अपना जो क्रय मूल्य है वो क्या है? 5। और लाभ कितने का है? 1 का। अब जब क्रय मूल्य 5 है और लाभ अगर 1 है तो बताओ, जब लाभ होता है तो उस कंडीशन में जो विक्रय मूल्य होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा? भाई, जब लाभ होगा तो लाभ वाली कंडीशन में विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, और विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा है तो अपना विक्रय मूल्य यहाँ क्या होगा? 6। चलो, ये तो हमें आता भी है। लगभग स्टूडेंट जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको लगभग को ये तो आता होगा। लेकिन आज मैं आपको वो कंडीशन बताने जा रहा हूँ जिसमें अपने पास ये जो परसेंट वैल्यू है वो सीधी सीधी ना आकर या तो बटे में हो या भिन्न में हो। जैसे मान लो अपने पास आ गया 12.5%, 12.5% हानि। देखो, एक बार समझना इस बात को।
जो 12.5% हानि है, इस 12.5% का मतलब हमने पहले भी सीखा है। बताओ 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। 12.5% का मतलब क्या होगा? 1/8। और ये जो 1/8 है, इसमें अपने पास 8 क्या होगा? 8 क्या होगा? क्रय मूल्य। अब बताओ, क्रय मूल्य 8 है क्योंकि नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य होगा, और ऊपर जो मान आ रहा है 1, ये इस 8 पर 1 की क्या हो गई? हानि। और देखो, जब हानि होती है तो हानि की कंडीशन में विक्रय मूल्य कम होगा या ज़्यादा होगा? तो देखो अपने पास जो विक्रय मूल्य आएगा वो यहाँ आएगा। देखो क्रय मूल्य 8 था, 1 की हानि है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 7। दोस्तों ये सब बातें हमें आती है क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया, लेकिन अब जो परसेंट है वो है अपने पास 18.33% लाभ। इसको समझना। देखो ध्यान देना, यहां अपने पास आ गया 18.33। अब समस्या होगी, इसको किस तरह से हल करें? भाई जैसे 20% आया तो हमने क्या कर दिया? 20/100, और 20/100 को हल किया तो अपने पास क्या गया? 1/5। अभी जैसे 12.5% आया तो 12.5% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/8। ऐसे ही अपने पास है 18.33%। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, तो ध्यान देना एक बार। अपने पास अपना एग्जाम्पल है 18.33% लाभ। समझना इस बात को। देखो ये जो छोटी छोटी बातें ना, मतलब जो बड़ा क्वेश्चन होता है, इनमें इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम बहुत जल्दी और बहुत इजी तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये बातें आनी चाहिए। तो देखो यहाँ अपने पास जैसे 18.33% लाभ है। अब इस 18.33% को हम भिन्न में बदलते हैं, तो देखो कैसे बदलेंगे ये ध्यान देना। एक तो जैसे अपने पास 0.5 आता है, सीधी सी बात है, 0.5 का मतलब क्या होता है? आधा। और आधे को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। ऐसे अपने पास आ गया 0.25, तो 0.25 का मतलब क्या हो गया भाई? चौथा हिस्सा हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 1/4। भाई हल भी कर सकते हैं हम इसको। 0.25 है और इस 0.25 को हल करेंगे तो देखो यहाँ से अगर इसका पॉइंट हटाते हैं हम तो अपने पास क्या आएगा? 25 बटा पॉइंट की जगह क्या लेते हैं? 1, और आगे जितने अंक होते हैं उतने ही क्या लगा देते हैं? 0। इस प्रकार अपने पास आ जाता है 25/100, और ये जो 25/100 है इसका मतलब होता है 1/4। आ गया अपने पास 1/4। ऐसे ही अपने पास आ जाता है 0.75। ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं मैं आपको। देखो 0.75 है, इससे 0.75 का मतलब होगा 3/4। अभी हम क्वेश्चन करेंगे उनमें ये बहुत जगह काम आएंगे और आपको तब पता चलेगा कि ये बातें कितनी इंपॉर्टेंट है। चलो अगली बात लेते हैं हम। जैसे यहाँ अपने पास है 0.33, इस 18 को छोड़ दे एक बार तो अपने पास क्या बचा? 0.33। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं 0.33, और 0.33 जहाँ कहीं आ जाए इसका मतलब होगा 1/3। ऐसे ही अपने पास 0.66 भी देखने को मिलेगा, और 0.66 का मतलब है 2/3। ये जो बातें हैं एक बार फिर से दोहराते हैं इनको, ध्यान देना। जैसे 0.5 है, 0.5 का मतलब है 1/2। 0.25 का मतलब है 1/4। 0.75 का मतलब है 3/4। 0.33 का मतलब है 1/3, और 0.66 का मतलब है 2/3। दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ यहाँ साथ साथ आप भी बोलते जाओ, क्योंकि साथ साथ बोलोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और अपना पेन और कॉपी उठा के
और उसके साथ अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो देखते हैं एक बार। जैसे मान लो अपने पास था 0.66, अब अपना जो एग्जाम्पल है वो क्या था 18.33%। चलो ध्यान देना, ये जो 18.33% है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 18 को छोड़ दो, आगे क्या बचा 0.33। अब यहाँ आ जाओ, 0.33 का मतलब क्या है 1/3, तो आगे हम 1/3 लगा देते हैं। ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं। 18 सही 1/3 हो गया, और इसके आगे हमारे पास परसेंट भी लगा हुआ है, क्योंकि प्रतिशत तो लगा हुआ है अपने पास। अब यहाँ अपने पास 18 से 1/3% हो गया, इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो भिन्न में कैसे बदलते हैं इसको, भाई यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे तो देखो अपने पास क्या आएगा 18 3 54। देखो नीचे वाली संख्या को इससे गुणा कर देते हैं, तो 18 3 54, और 54 में एक जोड़ देंगे तो बताओ कितना हो गया 55/3 हो गया। यहाँ तक आगे परसेंट भी लगा हुआ है, और जो परसेंट होता है उसका हम नीचे क्या लगा देते हैं 100 हो गया यहाँ तक। अब हम स्क्रॉल करेंगे तो देखो अपने पास ये संख्या 5 से कट रही है, कितनी बार 11 बार, और नीचे 100 भी 5 से कट रहा है, कितनी बार 20 बार। इस प्रकार अपना जो मान आया वो आया 11/60 हो गया यहाँ तक। एक बार फिर से देख लो, 18.33% था, तो उसमें हमने क्या किया, पहले 18 को लिया, उसके बाद जो 0.33 है उसको क्या लिख सकते हैं 1/3, और 1/3 के आगे हमें क्या लगाना है परसेंट। अब हम क्या करेंगे, पहले इस संख्या को हल करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा 18 3 54 और 1 55/3, और परसेंट का मतलब नीचे 100। इसका मतलब हो गया, देखो यहाँ से ये जो संख्या है 55/3 गुणा 100, इसमें 55 और 100 ऊपर नीचे 5 से कट रहे हैं, तो बताओ 5 से 11 बार और 5 से 20 बार। इस प्रकार अपने पास आ गया 11/60। दोस्तों ध्यान देना, मैं फिर से ये बातें नहीं बताऊंगा, तो आप साथ साथ इनको हल कर लो, या आप साथ साथ बोलते रहो, क्योंकि बोलने से भी आपको याद हो जाएगा। चलो देखो एक और एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं हम, जैसे हमें दे दिया 20.66%, 20.66%। तो आप ये बताओ यहाँ अपने पास क्या आ गया 20.66, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 20.66 का मतलब 2/3, तो आगे लगा देंगे 20 सही 2/3% हो गया यहाँ तक। और इस संख्या को आगे हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 20 या 60, 60 और 2 62, और 62/300। अगर संख्या कटे तो काट देंगे, वरना इसको छोड़ देंगे। चलो अब देखो ये जो 62/300 आया, इसका मतलब क्या है, या यहाँ अपने पास 11/60 आया, इसका मतलब क्या है। चलो ये निकाल तो लिया हमने, पर ये काम का आएगा। मेन बात तो ये है कि इसको हम काम में क्या लेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ अपने पास ये जो 11/60 आया, इसका मतलब ये है, देखो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो लाभ और हानि होती है वो किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पर। तो यहाँ अपने पास क्या है कि 60 पर 11 का, देखो अगर यहाँ लाभ हुआ भाई 18.33% था, तो इसका मतलब तो 11/60 आ गया। लेकिन अगर आगे लाभ हुआ, इसका मतलब क्या है 60 पर 11 का लाभ है, और 60 रुपए पर अगर 11 रुपए का लाभ है, तो बताओ वस्तु कितने में बिकेगी 71 रुपए में। ये 71 तो उसका हो गया विक्रय मूल्य, और ये 60 क्या हो गया क्रय मूल्य, और ये 11 क्या हो गया लाभ। कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ अपने पास 62/300 आया, तो इस 62/300 में अगर मान लो यहाँ अपने पास हानि दे रखी है, अगर यहाँ हानि दे रखी है, तो देखो 300 तो क्या हो गया क्रय मूल्य, और 62 क्या हो गया हानि। और अब हम अगर विक्रय मूल्य की बात करते हैं, तो यहाँ अपना जो विक्रय मूल्य होगा वो 300 से 62 कम हो जाएगा, तो अपने पास क्या जाएगा 238 आ जाएगा, 238।
कर सकते हो। तो मेरी ये बातें समझ में आई आपको। अब देखो इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। बैंक की एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान देना एक बार। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हमें दे दिया किसी वस्तु को 2265 रुपये में बेचने पर 13.25% लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो दोस्तों, अपना जो क्वेश्चन है वो है किसी वस्तु को 2265 रुपये में बेचने पर 13.25% लाभ होता है। देखो सीधा सीधा जब लाभ होता है तो उसको हम हल कर लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम मिलके हल करेंगे। देखो यहाँ अपने पास है 13.25% लाभ। एक बार हम इस 13.25% की बात करें। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, इस 13.25 को क्या लिख सकते हैं? देखो 0.25 का मतलब क्या होगा? 1/4 और आगे क्या लगा देंगे? परसेंट। ठीक है। अब ये जो 13 सही 1/4% है, इसको कैसे हल करेंगे? 4 को किससे गुणा करेंगे? 13 से। 13 चौगे 52, 52 में क्या जोड़ेंगे? 1, कितना आ गया? 53/4 हो गया। उसके बाद आगे देखो यहाँ हमारे पास परसेंट भी लगा हुआ है और प्रतिशत का जो हल होता है वो नीचे क्या हो जाता है? 100 हो गया। तो देखो अपने पास आ गया 53/400, 53/400। अब ये देखो ये संख्या कट रही है क्या? नहीं कटेगी। अगर नहीं कटती है तो इसका मतलब है कि ये जो 400 है ये तो क्या हो गया? क्रय मूल्य। और ये जो 53 आ रहा है वो क्या है? देखो इसमें लाभ हो रहा था तो ये लाभ हो गया। अब जब लाभ होता है तो इतना तो हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य क्या होगा भाई। जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा? दोनों का जोड़ हो जाएगा भाई। क्रय मूल्य से 53 ज्यादा क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तो बताओ विक्रय मूल्य क्या हुआ? 453। ये हो गया अपना विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में आ जाओ। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें 2265 रुपए दे रखे थे और 2265 में वो बेच रहा है। तो आप ये बताओ, ये जो 2265 आ रहा है, ये जो 2265 है, ये क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य? तो देखो यहाँ बेच रहा है और बेचने का मतलब ये 2265 आ गया अपने पास विक्रय मूल्य। और ये जो विक्रय मूल्य है वो यहाँ देखो किसके बराबर है अपने पास? तो यहाँ अपना विक्रय मूल्य क्या रहा है? 453। इसका मतलब जो 2265 आया वो किसके बराबर है? 453 के। और हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों? हमें निकालना है क्रय मूल्य। और देखो हमने परसेंट में भी पढ़ी है ये बात, और अब भी ध्यान दे लेना कि जो बात हमें निकालनी होती है, जैसे लाभ निकालना हो तो गुणा में क्या लगा देंगे? लाभ। अगर हानि निकालनी होती तो गुणा में क्या लगाते? हानि। हमें क्या निकालना है यहाँ? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य निकालना है तो गुणा में क्या लगा देंगे? क्रय मूल्य। और बताओ यहाँ से अपने पास जो क्रय मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है? 400। भैया मैं देखो क्या कह रहा था? क्रय मूल्य ज्ञात करो, और अपना जो क्रय मूल्य वो क्या है? 400। तो गुणा क्या लगा देंगे? 400। इस तरह से अपना हल हो जाएगा। देखो ये 453 से ये संख्या कट जाएगी 5 टाइम, और ये जो 5 आया उसको हम 400 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा? 2000। इस प्रकार उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 2000 रुपये होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 9230 रुपये में खरीदी। देखो ये जो 9230 रुपये है ये उसका क्या हुआ? क्रय मूल्य। यदि उस पर विक्रय मूल्य का 18.33% की हानि हुई, ये जो हानि है वो कितनी है? 18.33%। और ये भी ध्यान देना अब की बार जो हानि है वो किस पर है? विक्रय मूल्य पर।
देखो यहाँ से ध्यान देना, विक्रय मूल्य का 18.33% आनी हुई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बैंक में आया हुआ है। देखो ध्यान देना, यहाँ अपने पास सबसे पहले हम बात करें 18.33% की, तो देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था 18.33% है, तो इसको किस प्रकार भिन्न में चेंज करते हैं। दोस्तों प्रश्न हम हर तरह का कर सकते हैं, लेकिन आजकल कंपटीशन इतना हार्ड हो गया कि उसमें हमें जल्दी करना होता है, और जल्दी करने के लिए हम वो तरीका सीखेंगे जिससे अपना क्वेश्चन जल्दी हो जाए और इजी भी हो जाए। देखो यहाँ अपने पास 18.33% है, पहले इसको हल करते हैं। यहाँ से बताओ अपने पास 18.33 है, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी 0.33 का मतलब 1/3। देखो आप साथ साथ करते जाना, क्योंकि साथ साथ करते रहोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो 18 से 1/3% हो गया अपने पास, और इसको हल करेंगे तो देखो 18 3 54 और 1 55/3, 55/3, और नीचे हमारे पास क्या जाता है परसेंट का 100, तो बताओ 3 गुणा 100 क्या हो जाएगा 300, 55/300 हो गया। इस 55/300 को हल करते हैं तो देखो यहाँ से अपने पास ये कटेगा 5 से, बताओ कितनी बार कट रहा है 5 से 55 कितनी बार 11 बार, और 5 से 300 कितनी बार कटेगा 60 बार। अब हमें यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना है। ध्यान से समझना, इस प्रश्न में जो नीचे 60 आया वो क्या होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। बताओ नीचे वाला 60 क्या होगा, यहाँ क्रय मूल्य होगा या विक्रय मूल्य। तो देखो वो पता हमें यहाँ से चल रहा है, प्रश्न की जो लाइन है उसको समझो आप। यहाँ हमें दे रखा था विक्रय मूल्य का, तो बताओ यहाँ नीचे क्या आ रहा है 60, तो ये 60 क्या होगा आपकी बार अपने पास विक्रय मूल्य। दोस्तों समझ के चलो, बहुत मजा आएगा आगे वाले प्रश्नों में। आगे देखो अगली लाइन है अपनी कि 60 पर 11 का नुकसान हो रहा है। अगर 60 रुपए पर 11 का नुकसान हो रहा है तो आप ये बताओ ये जो 11 है वो क्या हुई हानि, और जब हानि होती है तो हानि वाली कंडीशन में जो क्रय मूल्य होगा वो बताओ कम होगा या ज़्यादा होगा। जब हानि होती है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो बताओ विक्रय मूल्य 60 है और 11 की हानि है, तो बताओ क्रय मूल्य क्या होगा 71 रुपये। हो गया यहाँ तक। अब ये जो अपने मान आ रहे हैं उनमें विक्रय मूल्य क्या है 60, हानि कितने की 11 की, और क्रय मूल्य कितना का 71 का। एक बार फिर से समझो इस लाइन को, यहाँ हमने किसको हल किया है 18.33% को, और जो 18.33% था उसको हमने किस प्रकार लिखा, पहले तो हमने लिखा 18 और उसके बाद 0.33 को हमने क्या लिख दिया 1/3, और इस 18 सही 1/3 को हमने हल किया तो अपने पास क्या है 18 3 54 और 1 55, 55/3, और परसेंट को हल किया तो अपने पास क्या गया 55/300, और इसको हल करने के बाद अपने पास है 11/60। हो गया यहाँ तक। ये जो 11/60 है, इस 11/60 में अपने पास 60 क्या आया विक्रय मूल्य, और 11 की क्या हुई हानि, और जब हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होता है ज़्यादा होता है, और जब क्रय मूल्य ज़्यादा है तो अपना क्रय मूल्य क्या हो गया 71। कर लिया यहाँ तक हल। अब आगे देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक वस्तु को 9,230 रुपये में खरीदा या बेचा, ये देखना है। तो बताओ 9,230 में खरीदा, अगर इसको 9,230 में खरीदा तो ये जो 9,230 है वो किसके बराबर आएगा 71 के, तो अपने पास आ गया यहाँ 71। हो गया यहाँ तक। अब हमें जो ज्ञात करना है वो क्या है विक्रय मूल्य। देखो हमें विक्रय मूल्य निकालना है, और विक्रय मूल्य अगर ज्ञात करना है तो बताओ गुणा में क्या लगा देंगे 60। देखो यहाँ अपना विक्रय मूल्य क्या था 60, तो गुणा में क्या लगाएंगे 60, और इस प्रकार अपना जो हल हो जाएगा। देखो ये 71 से ये कट जाएगा, 71 को 1 से करेंगे 71 1 कम 71, 213 में 71 से विभाजित करते हैं कितना जाता है 13, तो 13 को किससे गुणा करेंगे 6 से, 13 6 गए 78, और आगे अपने पास 0 और 1 0, ये कितने हो गए 2 0, 7,800 रुपये।
ये हो गया इसका क्रय मूल्य। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम ऐसा। देखो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1980 रुपये में बेचने पर 18.18% हानि होती है। अब की बार ध्यान देना, यहाँ अपने पास बहुत बार ऐसी कंडीशन आती है 18.18, बहुत सी एग्जामों में आता है 36.36, इस तरह से आता है। तो ये जो कंडीशन है ना वो है अपने पास, देखो 100 में 11 का भाग देके देखो एक बार, 100 में किसका भाग देना है, 11 का। हम समझ रहे हैं, क्वेश्चन को बाद में हल करेंगे। एक बार यहाँ से देखना 100/11, और ये जो 100/11 है इसमें बताओ 11 का अगर 100 में भाग देते हैं कितनी बार जाता है, 9 बार। कितना बच गया, 1। अब हम पॉइंट लगाएंगे, लगा दिया। अब अपने पास कितने हो जाएंगे, 10। बताओ 10 में 11 का भाग जाता है क्या, नहीं जाएगा। अगर 10 में 11 का भाग नहीं जा रहा है तो हम 1 0 और लगाते हैं, और जब 1 0 लगाते हैं तो पहले यहाँ क्या लगाएंगे, 0। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ अपने पास वापस कितने आ जाएंगे, 10 के आगे 0 लगाते ही 100। अब 100 में फिर से 11 का देंगे तो 11 9 99, मतलब 9.09 के लगभग मान आता है अपने पास। और ये जो 9.09 है वो किसकी वैल्यू है, 1/11 की वैल्यू है, मतलब 1/11% की वैल्यू है, क्योंकि ऊपर अपने पास क्या था, 100 था। ये 100 कब लगाते हैं, जब 1/11 को परसेंट में कन्वर्ट करना हो, 1/11 को प्रतिशत में बदलना होता है, तब गुणा क्या लगाते हैं, 100। तो अपने पास क्या जाता है, 100/11। 9.09 का मान 1/11 है। अब आप आइडिया लगाओ, अगर 9.09 1/11 है तो बताओ 18.18, ये देखो इसका डबल हो गया भाई। 9.09 है, इसको 2 से गुणा करते हैं हम तो बताओ अपने पास क्या जाता है, 18.18 आ जाता है। समझ में आई बात। अब देखो ये जो 18.18 है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/11 का 2 गुना, और 1/11 का जो 2 गुना होता है वो अपने पास क्या जाएगा, 2/11। इसका मान आ गया अपने पास 2/11। ये जो 2/11 आया वो बताओ किसके बराबर होगा, 18.18 के। देखो हम बहुत फास्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक बार ये जो बेसिक है ये हमारे क्लियर होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो देखो हम सबसे पहले ये जो छोटे छोटे जो अपने पॉइंट हैं इनको क्लियर करते चलेंगे। आगे हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे और उनको फास्ट भी करेंगे, लेकिन मेरे भाई उससे पहले हमें ये आने चाहिए, ठीक है। तो देखो अब हम इसको हल करते हैं। 18.18 इसका मतलब क्या हो गया, 2/11, 2/11 हो गया। और ये जो 2/11 है, इस 2/11 की यहाँ क्या है अपने पास, हानि है। अब हमें ये देखना है कि अब की बार जो हानि थी वो क्रय मूल्य पे थी या विक्रय मूल्य पे। देखो अब की बार तो हमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा है कि ये किस पर है भाई, बेचने पर 18.18% की हानि हो रही है, और यहाँ जो हानि है वो सीधी सीधी 18.18। तो बताओ इसमें हम जो 11 ले रहे हैं वो क्रय मूल्य लेंगे या विक्रय मूल्य। तो यहाँ हमें ये 11 लेना है क्रय मूल्य। बात समझ में आ रही है। अब ये जो 11 क्रय मूल्य आया तो क्रय मूल्य पर 2 रुपए की हानि है, और जब हानि होती है तो जो विक्रय मूल्य होता है वो ज्यादा होता है या कम। तो बताओ हानि होगी तो विक्रय मूल्य क्या होगा, कम। तो 11 से 2 कम, मतलब कितना हो गया, 9, और ये 9 अपना क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब तो हम इसको हल कर सकते हैं। देखो अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था, एक वस्तु को 1980 रुपये में बेचने पर, ये 1980 आया, वो अपने पास क्या आया, विक्रय मूल्य। तो बताओ नीचे क्या आएगा, 9, और ज्ञात क्या करना था हमें, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का मान अपने पास क्या है, 11। आगे इसको हल कर देंगे तो देखो यहाँ से अपने पास ये कटेगा 220 बार, और 220 को 11 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1320। ये अपना आंसर हो गया। तो देखो यहाँ ये जो एग्जाम्पल लिए थे इनमें
हमें ये छोटी छोटी बातें ये सीखनी है। जैसे मान लो अपने पास आ गया 23.33%, तो इस परसेंट को हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि भिन्न में कन्वर्ट करने से अपना क्वेश्चन ईजी हो जाता है। कर तो हम इसको वैसे भी सकते हैं। देखो यहाँ अपने पास 18.18% की हानि है, तो हम 100 मान के भी कर सकते हैं। क्रय मूल्य 100 है और 100 पर 18.18 की हानि। पहली बात तो माइनस में दिक्कत। दूसरी बात फिर जो मान आएगा वो भी अपने पास पॉइंट में आना है, और जो मान आएगा विक्रय मूल्य उसको हम इसके बराबर रख देंगे। हल तो कर लेंगे लेकिन टाइम लगेगा, और सारा खेल तो टाइम का ही है कि नहीं। तो देखो हमें जो भी क्वेश्चन होगा उसको इजी तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको साथ साथ हल करना है। दोस्तों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें हम बिना पेन कॉपी उठाए नहीं समझ सकते, तो हमें साथ साथ क्वेश्चन को हल करते जाना है। ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। चलो नेक्स्ट लेते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 70,150 रुपये में बेची वस्तु को पर 23.13% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए हल कीजिए आप। कोशिश कीजिए। आंसर आ जाना चाहिए था। चलो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ अपने पास क्या है 23.33% आनी। पर्सन को पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। पहले उसमें किस कॉल करेंगे हम। देखो 23.33% आनी है, सबसे पहले उसको उठा लेंगे। अब बताओ यहाँ से 23.33% है, उसको हम क्या लिख सकते हैं 23 सही 1/3%। ये जो बातें हैं वो माइंड में हो जानी चाहिए। चलो 23 सही 1/3 है, उसको क्या लिख सकते हैं 23 × 69 और 1 70/3, और नीचे क्या आएगा 100 भी आएगा। तो बताओ 70/300 हुआ, बोलो हुआ कि नहीं। अपना क्या आया 70/300, और इस 70/300 में देखो 0 से 0 कट गया, मतलब कितना आया 7/30। और ये जो 7/30 है वो क्या है उसकी हानि है, और ये जो हानि है इसमें से हम मान निकालेंगे। तो बताओ 30 किसका मान होगा क्रय मूल्य का, क्योंकि यहाँ तो विक्रय मूल्य पर नहीं है ना। ध्यान देना, एक बार फिर से देख लेना कि ये जो नीचे वाला मान है ना ये हमेशा क्रय मूल्य ही होता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हमें विक्रय मूल्य लेना पड़ता है। कौन सी कंडीशंस होंगी उसमें यहाँ हमें जो लाभ या हानि का जो परसेंट देता है वो विक्रय मूल्य पर देता है, कि विक्रय मूल्य का या विक्रय मूल्य पर इस तरह से देगा। उसी में हमें यहाँ क्या मानना है विक्रय मूल्य। अभी हम इसको क्या मानेंगे क्रय मूल्य। और बताओ हानि कितने की 7 की। अब अगर 7 की हानि है तो बता सकते हो, अगर क्रय मूल्य 30 है हानि 7 की है तो बता सकते हैं ना विक्रय मूल्य क्या होगा। जब हानि होगी तो अपना विक्रय मूल्य क्या होगा कम हो जाएगा, और अपना विक्रय मूल्य क्या होगा यहाँ 23। एक बार फिर से देखना 23.33% को हमने क्या लिखा 23 सही 1/3%, और 23 सही 1/3 को किया तो अपने पास क्या है 70/300। 0 से 0 कट गया, अपने पास क्या है 7/30, और 7/30 में 30 क्या होगा क्रय मूल्य, 7 क्या होगा हानि। और जब हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य क्या होगा कम, और अपना विक्रय मूल्य क्या आ गया 23 हो गया यहाँ तक। अब क्वेश्चन में आओ। अपना जो क्वेश्चन था उसमें 70,150 थे। ये जो 70,150 था ये क्रय मूल्य था या विक्रय मूल्य। देखो 70,150 में बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य है तो बताओ नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा अपने पास 23, और नीचे 23 आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो गुणा में क्या लेंगे 30। इस प्रकार अपना आंसर हो जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा, सॉरी क्रय मूल्य आ जाएगा। कर सकते हो।
चलो नेक्स्ट, अगली जो टाइप होगी अपनी, उसमें हमें 2% देगा। जो प्रतिशत लाभ या हानि दे रखी थी उसमें देखो अभी एक ही बार था, अब हमें 2 कंडीशन देगा, प्रतिशत लाभ भी देगा, उसके साथ प्रतिशत हानि भी दे सकता है। चलो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम। देखो अगली जो टाइप है वो है अपने पास, जब लाभ या हानि प्रतिशत की 2 बार स्थिति दी गई हो। एक बार इसमें थोड़ा सा समझना, मान लो एक वस्तु पर 10% लाभ हो रहा है। एक शर्ट है अपने पास और वो शर्ट है 400 रुपए की। 400 रुपए की शर्ट पर अगर 10% लाभ हो रहा है तो बताओ वो वस्तु कितने में बिकेगी? 440 रुपए में बिकेगी। ये जो 440 आया ये इसका क्या गया? विक्रय मूल्य। अब मान लो इसी शर्ट पर 20% लाभ कमाना चाहिए, ये जो लाभ होगा वो बताओ क्रय मूल्य पे होगा या विक्रय मूल्य पे? देखो लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य पर ही होगा, और अगर 20% लाभ हो रहा है तो अब की बार वो शर्ट बिक जाएगी अपने पास 480 रुपए की। तो देखो यहां अपने पास 2 स्थितियां ही परसेंट लाभ की, एक 10% लाभ है और एक 20% लाभ है। अब आप इस बात को समझो, यहाँ अपने पास एक क्रय मूल्य क्या है? 400, ये 440 क्या है? विक्रय मूल्य, ये 480 भी क्या है? विक्रय मूल्य। तो देखो इस बात से हमें ये पता चला कि अब की बार अपने पास विक्रय मूल्य भी क्या होंगे? 2 होंगे। जब 2 बार परसेंट की स्थिति होगी तो ऐसे प्रश्नों में विक्रय मूल्य भी क्या होंगे? 2 होंगे। और विक्रय मूल्य 2 है लेकिन जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 400, और ये कितनी बार आया? 1 बार। और ये जो क्रय मूल्य होगा वो प्रत्येक स्थिति में समान होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे फ्रैक्शन के क्वेश्चन आएंगे अपने पास, जैसे 12.5% लाभ, फिर हमें दे दिया 16 से 2/3% लाभ। तो ऐसी स्थिति में हमें वहां क्रय मूल्य को समान बनाना होगा, या फिर हम जो अनुपात बनाएंगे वो किसका बनाएंगे? विक्रय मूल्य का बनाएंगे। समझ में आ गई बात? देखो यहां से भी अगर 10% लाभ को हम अनुपात में कन्वर्ट करते हैं तो बताओ क्रय मूल्य को क्या मानते हैं? 100 भी। अगर बटे वाली कंडीशन नहीं है तो उस स्थिति में क्रय मूल्य को 100 मान के कर सकते हैं हम। अब अगर अपने पास क्रय मूल्य 100 है तो 10% के हिसाब से अपना विक्रय मूल्य क्या होगा? 110, और 20% के हिसाब से अपना विक्रय मूल्य क्या होगा? 120। ये जो मान है वो अपने पास अनुपात के मान आ जाएंगे। अब बताओ यहाँ से अपने पास जो 2 विक्रय मूल्य है 110 और 120, इनको अगर हम अनुपात में बदलना चाहें तो बताओ किस तरह से बदल सकते हैं? देखो यहाँ से 0 से 0 कट गया, कितना आया? 11:12। एक बार थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, यहाँ अपने पास जो विक्रय मूल्य आया, एक विक्रय मूल्य क्या आया? 440, और दूसरा विक्रय मूल्य क्या आया? 480। इनका अगर अनुपात बनाएंगे तो देखो 0 से 0 कट गया, और अपने पास क्या आया? देखो 4 से कितनी बार? 11 बार, और 4 से कितनी बार? 12 बार। तो यहाँ से हमें एक ही बात का पता चलता है कि जब 2 स्थितियाँ होंगी, जब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की 2 स्थितियाँ होंगी तो उन स्थितियों में क्रय मूल्य की स्थिति तो 1 बार होगी और विक्रय मूल्य अपने पास 2 बार आएगा, और जो विक्रय मूल्य आएगा उसका अनुपात अपने पास क्या जाएगा? जैसे यहाँ अपने पास क्या है? 11:12। ये जो विक्रय मूल्य आएंगे वो किन के अकॉर्डिंग आएंगे? प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के अकॉर्डिंग आएंगे। भाई संख्यात्मक मान ही तो चेंज हो रहा है, अनुपात का मान तो देखो सेम आ रहा है 11:12, यहाँ भी कितना है? 11:12। अब आप ये देखो यहाँ से हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी है? आप ये बताओ 10% लाभ का मतलब क्या लिया? 110, और 110 का अनुपात क्या है? 11, और ये जो अनुपात है वो यहाँ किसके बराबर है? 440 के। ऐसा एक क्वेश्चन छोटा सा मैं लिखता हूँ यहाँ, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर
ध्यान देना, ये जो टाइप है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जीडी के एग्जाम ले लो, चाहे राजस्थान पुलिस ले लो, चाहे रेलवे ले लो, बस पर्सन का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। समझ में आ गई बात? तरीका वही लगना है। जैसे 630 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। हमारा जो क्वेश्चन था उसकी लाइन क्या है, एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। आगे कह रहा है कितने में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। कितने में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। एक बार समझना इसको, यहां से अपने पास पहले क्या हुआ, 10% हानि। डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं, 10% हानि का मतलब है 90, और ये जो 90 आया ये क्रय मूल्य होगा या विक्रय मूल्य, ये आएगा अपने पास विक्रय मूल्य। 10% हानि के हिसाब से विक्रय मूल्य क्या आया, 90। तो इसी प्रकार बताओ 20% लाभ के हिसाब से अपना विक्रय मूल्य क्या जाएगा, 120। हो गया यहाँ तक। और ये जो अनुपात आएगा वो अपने पास क्या आएगा, 30 तिया 90 और 30 चौक 120, 3:4। यहाँ से अपने पास अनुपात क्या आया, 3:4। ये जो 3:4 आ रहा है उसके हिसाब से हम मूल्य निकालेंगे। देखो यहाँ यही पूछा था कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए। तो देखो बेचने का मतलब हमें क्रय मूल्य चाहिए या विक्रय मूल्य। देखो यहाँ भी बेचा और यहाँ भी अपने पास क्या है, बेचा, तो दोनों ही विक्रय मूल्य हैं और अपने पास भी दोनों क्या रहे हैं, विक्रय मूल्य। अब हमें ये देखना है कि जो 630 है, ये जो 630 है उस पर हमें क्या हुआ था, 10% हानि। और 10% हानि वाला जो अनुपात है अपने पास 3:4, इनमें बताओ 10% हानि वाला अनुपात कौन सा होगा, 3। तो बताओ 630 किसके बराबर है, 3 के। और हमें ज्ञात क्या करना है, 20% लाभ की स्थिति। तो बताओ 20% लाभ की स्थिति अपने पास क्या है, 4। तो बताओ ज्ञात क्या करना है, 4। इस प्रकार अपना आ गया, ये देखो 3 से 63 कितनी बार, 21 बार। 21 को 4 से गुना किया, 21 4 84 और 1 0 मतलब 840। चलो इसी पर्सन का एक दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं आपको। यहाँ अपने पास क्या था, 630, 10% हानि का मतलब 90 और 20% लाभ का मतलब अपने पास क्या है, 120। बहुत सारे परसेंट करेंगे हम ऐसे, एक बार इसको समझो। 10% हानि का मतलब है 90 और 20% लाभ का मतलब 120। हो गया। अब हम इसको अनुपात में बदलेंगे तो बताओ अपने पास क्या है, 3:4। आ गई यही वैल्यू, यहां तक ही किया है हमने। अब हमें दे रखा है 630 में बेचने पर, ये 630 विक्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य 3 वाला है या 4 वाला, ये देखना है। बताओ ये विक्रय मूल्य 3 का है या 4 का, तो बताओ ये 630 किसका मूल्य है, 3 का। तो ये इस 3 के नीचे रख देंगे। हो गया यहाँ तक। और उसके बाद ये मान हमें ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है उसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे हम, x से। और इसके बाद देखो हमने पहले भी पढ़ी है ये ऐसी कंडीशन कि ऐसे मान आ जाते हैं तो हम वज्र गुणा कर देते हैं। तो देखो यहाँ से अपने पास 3 किससे गुणा होगा, x से। तो अपनी वैल्यू क्या है, 3x। और ये 3x किसके बराबर है, 630 गुणा 4 के। 630 गुणा 4 के बराबर क्या आ गया, 3x। और यहाँ से अगर x का मान निकालते हैं तो अपने पास क्या आता है, 630 गुणा 4/3। देखो यही कंडीशन आ गई। आ गया समझ में। चलो कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं हम इस पे। देखो अपना क्वेश्चन है, एक खिलौना 810 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। बताओ कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी आता है, रेलवे एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। देखो ये जो पर्सन है इसको हम किस तरह से हल करेंगे, 10% हानि। चलो बताओ फटाफट, हम यहाँ क्रय मूल्य की बात करेंगे या विक्रय मूल्य की। सबसे पहले हम बात करेंगे विक्रय मूल्य की। और 10% हानि का मतलब साथ साथ बोलते जाओ, 10% हानि मतलब 90 और 10% लाभ मतलब 110। हो गया यहाँ तक। अब आप ये बताओ इसको हम अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, बताओ 9:11। देखो
अब हमें फास्ट प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें यही तो सीखना है कि हम किस पर्सन को कितना जल्दी कर पाते हैं। और देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से 30% पर्सन ऐसे होते हैं अपने पास, उनको हम मात्र 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं, और ये भी उन्हीं पर्सनों में से एक है। ये जो पर्सन है बहुत बार हमें एग्जाम में पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन है इसको हम बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। देखो अपने पास जो मान है वो क्या है, 9:11। ये जो 9:11 है वो किसकी वैल्यू है, ये विक्रय मूल्य का अनुपात है। अब आप ये बताओ यहाँ हमें जो विक्रय मूल्य दे रखा है वो कितना है, 810। हम सीधा भी हल कर सकते हैं। 810 जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 9 के। और बताओ हमें ज्ञात क्या करना है, 11। इस प्रकार अपने पास होगा 9 9 81, 11 9 99, 990। ये अपना आंसर हो गया। अभी कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। चलो अब की बार एक पर्सन ऐसा लेंगे, उसमें हम यहां जो लाभ या हानि है, जो प्रतिशत लाभ या हानि है वो बट्टे में लिख के देखते हैं, या बट्टे वाले मान लेके देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1760 रुपए में बेचा जाए तो 11 से 1/9% हानि होती है। बताओ कितने में बेचा जाए कि 18.18% लाभ हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत जल्दी हल कर पाएंगे हम। एक बार कोशिश करो, देखिए आप देखो साथ साथ हल करते जाना। 11 से ही 1/9% हानि है। 11 से 1/9% का मतलब 1/9 हानि, और 18.18%, थोड़ी देर पहले बात की थी इसकी, 18.18%। ध्यान देना, आजकल जो एग्जाम होती है उनमें इस टाइप के परसेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब देखो 18.18% है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2/11, और ये 2/11 का क्या है अपने पास, लाभ। अब आप ये बताओ यहाँ अपने पास 11 तो क्या है, क्रय मूल्य, और लाभ कितने का है, 2 का। इस प्रकार यहाँ बताओ 9 तो क्या है, क्रय मूल्य, और हानि कितने की है, 1 की। समझ में आई मेरी बात। एक बार फिर से देखना, यहाँ अपने पास क्या था, 11 से ही 1/9% हानि, और 11 से ही 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/9, और 1/9 का मतलब अपने पास क्या हुआ कि उसका क्रय मूल्य अगर 9 है तो हानि कितने की है, 1 की। और इस प्रकार अपने पास 18.18% है। ध्यान देना 18.18%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/11, और 2/11 में 11 तो क्या होगा, क्रय मूल्य, और 2 क्या हो गया, लाभ। चलो अब आप एक बात बताओ, यहाँ अपने पास क्रय मूल्य क्या आया, 9, और यहाँ अपना क्रय मूल्य क्या आया, 11। इस प्रकार अपने क्रय मूल्य तो अलग हो गए। और देखो शुरू में हमने बात की थी कि ऐसी स्थिति में क्रय मूल्य क्या होता है, सेम होता है। ध्यान देना, मैं हर एक बात इंपॉर्टेंट बताऊंगा, लेकिन आप बिल्कुल, आपका ध्यान यही होना चाहिए। देखो हमने की थी ये बात, शायद उस वक्त बकवास लगी होगी कि टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन देखो ये आगे भी जैसे जैसे पर्सन लेवल बढ़ेगा बहुत काम आने वाली बातें हैं। देखो 2/11 है, उसमें क्रय मूल्य क्या आया, 11, और यहाँ अपने पास क्रय मूल्य क्या आ गया, 9। जचने वाली बात नहीं है, दोनों जगह अलग अलग मान है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 11 और 9 है इसको समान वैल्यू बना देते हैं, अर्थात इसमें हम जो क्रय मूल्य लेंगे वो ऐसा ले लेंगे जिससे 11 और 9 दोनों विभाजित हो जाए। तो बताओ दोनों का एलसीएम ले ले या दोनों को गुणा करके लिख देंगे। तो बताओ अपने पास 11 और 9 का एलसीएम क्या आता है, 99। अब ये जो 99 आया अपने पास, इस 99 को हम क्रय मूल्य मान लेते हैं, अर्थात अपना जो नया क्रय मूल्य हो गया वो क्या हो गया, 99। समझ में आ गया यहाँ तक। जैसे मान लो अपने पास होता 3/4 और एक आता 1/5, यहाँ क्रय मूल्य क्या है, 4, यहाँ क्रय मूल्य क्या है, 5। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो बताओ 4 और 5 का एलसीएम क्या होता, 20। यहाँ भी हम क्या करेंगे, ऐसा ही किया है, 11 और 9 का एलसीएम क्या आया, 99।
हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार तो 99 का 1/9 भाग निकालेंगे। 99 का 1/9 भाग क्या हो रही है, हानि। एक अपने पास क्या है 99 का 2/11 भाग लाभ निकालेंगे। अब देखो हमने एलसीएम इस वजह से लिया क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से इजी हो जाएगा। अब बताओ 99 का अगर 1/9 निकालेंगे तो बताओ अपने पास क्या है 99 × 1/9 और 99 × 1/9 अपने पास क्या हो जाएगा। देखो यहाँ से देखना 9 से 99 कट जाएगा, कितनी बार 11, 11 एकम 11, तो 11 रुपए की यहाँ क्या हो गई, हानि। ये कितने पर हुई, 99 पर। ऐसे अगर इधर बात करें हम 2/11 का लाभ हुआ था और ये 2/11 भी हम किसका निकालेंगे, 99 का, तो अपने पास कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, इधर 18 का क्या हुआ, लाभ। अब बताओ इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या माना, 99। अब समझना, देखो इसको क्रय मूल्य क्या माना, 99, हानि कितने की हुई, 11 की, और लाभ कितने का हो गया, 18 का। अब इधर से हम विक्रय मूल्य की बात करें तो जब विक्रय मूल्य होगा तो हानि की कंडीशन में विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बताओ 99 से 11 कम कितने हो गए, 88। एक विक्रय मूल्य आया 88। दूसरा अगर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो देखो अपना क्रय मूल्य क्या था, 99, और लाभ कितने का है, 18 का। 99 पर अगर 18 का लाभ है तो बताओ अपना विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 117 रुपये। एक विक्रय मूल्य आया 88, एक विक्रय मूल्य आ गया 117। अब अपने क्वेश्चन में जो दे रखा था 1760 रुपये, देखो ये दे रखे, ये जो 1760 था वो क्या था, विक्रय मूल्य। और ये कौन सी स्थिति का विक्रय मूल्य था, 11 से 1/9 का, और 11 से 1/9 को हमने क्या लिखा, 1/9, और 1/9 का मान अपने पास क्या गया, 88। भाई 1/9 के हिसाब से हमने विक्रय मूल्य निकाला तो कितना आया, 88। इसका मतलब ये 1760 रुपये है वो किसके बराबर है, 88 के। अब अगर 1760 रुपये 88 के बराबर है तो बताओ हमें ज्ञात क्या करना है, 117, तो गुणा क्या लगा देंगे, 117। इस प्रकार अपना हल हो जाएगा, कर सकते हो। चलो एक और प्रश्न लेते हैं हम ऐसा ही। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 1/4 भाग हानि होती है, उसका विक्रय मूल्य कितना है, 1200। लास्ट प्रश्न है, ध्यान से समझना। 1200 रुपये में बेचने पर 1/4 भाग हानि होती है। यहाँ हमें जो हानि दे रखी है वो कितनी है, 1/4 भाग। 1/4 सीधा सीधा बटे में दे दिया हमें। आगे बताओ कितने में बेचा जाए कि उसे 1/5 भाग लाभ हो। आप ये बताओ 1/4 और एक कंडीशन क्या है अपने पास, 1/5। एक तो 1/4 और 1/5। बताओ बट्टे वाली कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, बट्टे को देखते ही एलसीएम ले लेंगे। समझ में आ गई बात, 1/4 और 1/5। बताओ किस किस का एलसीएम लेंगे, 4 का और 5 का। बताओ 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 20, और ये जो 20 आया उसको हम क्या मान सकते हैं, क्रय मूल्य। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब देखो आगे इसको करेंगे तो बताओ सबसे पहले उसको कितनी हानि हुई, 1/4, 1/4 की हानि हुई, और दूसरी कंडीशन में उसको कितना लाभ हो रहा है, 1/5 का। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ से, तो बताओ 20 रुपये का 1/4, तो 20 गुणा 1/4 कर सकते हैं, और अपने पास क्या आएगा, 5 एकम है 5। ये 5 की क्या हुई उसको, हानि, और हानि का मतलब माइनस कर देंगे। इधर अपने पास 1/5 है, इसको 20 का 1/5 निकालेंगे तो बताओ अपने पास क्या जाएगा, 4, और ये जो 4 है इसका क्या है, लाभ। यहाँ तक क्लियर। चलो अब आगे देखो, यहाँ से अपने पास ये जो 20 था ये क्या था, क्रय मूल्य, ये 5 क्या आया, हानि, ये 4 क्या गया, लाभ। अब एक बात बताओ आप, जब क्रय मूल्य 20 रुपये है और 5 की हानि है, इसका मतलब उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो बताओ कितना होगा, 15।
हो गया यहाँ तक। दोस्तों साथ साथ करते जाओ, ज़्यादा मजा आएगा और समझ में भी बढ़िया आएगा। ऐसे ही देखो इधर हम बात करेंगे तो बताओ क्रय मूल्य कितना है 20, और 20 पर हमने लाभ कितना कमाया 4 का, और जब 4 का लाभ हो गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा 24। हो गया। चाहो तो इसको अनुपात में बदल दो, चाहो तो यहाँ से भी हल कर देंगे। तो अगर इसको अनुपात में बदलना चाहें तो अपने पास देखो ये 3 से कट रहा है कितनी बार 5 बार, और 3 से 8 बार, तो अपना क्या हो गया 5:8। अब देखो एक तरीका तो हमने सीखा था कि जो 1200 रुपये वो किसके बराबर होगा 5 के, और गुणा किससे कर देंगे 8 से। एक दूसरा तरीका और सीखा था। दूसरा तरीका क्या था कि जो 5 है वो किसके बराबर है 1200 के, और वैल्यू किसकी निकालनी है 8 की। तो यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो भी कंडीशन वही आनी है 8 गुणा 1200 बटा 5। तो देखो 8 गुणा 1200 गुणा 8 या 8 गुणा 1200 एक ही बात है, और बटा क्या लगाना है 5। तो कंडीशन आ गई अपने पास 1200 गुणा 8 बटा 5, और इसको हल करेंगे तो देखो 5 से ये कट जाएगा, इधर कितनी बार कट रहा है 240 बार, और 240 को किससे गुणा कर देंगे 8 से। बताओ 8 से गुणा करेंगे तो 0, 8 चौक 32, और 8 दूनी 16 और 3 19, 1920 रुपये आ गए। अब देखो हमने ये तरीका सीखा, क्यों सीखा, क्योंकि एक प्रश्न आता है अपने पास उसमें जो विक्रय मूल्य है वो 2 दे देता है। यहाँ हमें जो लाभ या हानि की स्थिति है वो 2 बार दे रखी है, विक्रय मूल्य एक ही था। एक प्रश्न आएगा अपने पास उसमें विक्रय मूल्य 2 होंगे और लाभ या हानि की स्थिति एक आएगी, दूसरी हमें पूछी जाएगी। चलो एक ऐसे प्रश्न पे भी चर्चा करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन होगा, जैसे हमें दे दिया एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 720 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है, 20% हानि होती है। तो बताओ उसे 1120 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, ये प्रश्न है। चलो ध्यान से समझना। अब की बार जो परसेंट है वो कितनी बार है 1 बार, और जो परसेंट आ रहा है वो कितने परसेंट है 20%। 20% हानि का मतलब है, बताओ इसको बटे में कन्वर्ट करेंगे या सीधा 100 के हिसाब से कर सकते हैं, तो यहाँ 100 के हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ 20% को हम क्या लिख सकते हैं 80। यहाँ एक विक्रय मूल्य क्या आ गया 80। अब देखो दूसरी जो परसेंट की स्थिति है वो हमें निकालनी है, तो उसको हम क्या मान सकते हैं x। हो गया यहाँ तक। अब बताओ अपने पास जो पहला विक्रय मूल्य था वो कितना था 720 रुपए। तो बताओ 720 80 की वैल्यू है या x की वैल्यू है। बताओ ये जो हानि हुई 20% जो हानि हुई वो कितने पर हुई 720 पर, और 720 पर हुई तो ये किसके बराबर हुआ 80 के। हो गया यहाँ तक। अब बताओ दूसरी स्थिति थी उसे 1120 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगी। तो इधर हमने x माना, इसके नीचे हम क्या लिख देंगे 1120। हो गया यहाँ तक। अब देखो अपने पास x की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ x की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे वज्र गुणा कर देंगे। इस प्रकार अपना आंसर क्या होगा 80 गुणा 1120 बटा 720, इस तरह से निकाल देंगे। एक दूसरा तरीका और बता देता हूं मैं इसका। देखो 2 मान थे अपने पास, एक मान क्या था 720 और एक मान क्या था 1120। ये जो दोनों ही मान हैं वो क्या है अपने पास विक्रय मूल्य है। ये जो दोनों ही मूल्य आए वो क्या है अपने पास विक्रय मूल्य आए। अब अगर दोनों ही मूल्य विक्रय मूल्य हैं तो बताओ एक विक्रय मूल्य तो 720 हो गया, दूसरा विक्रय मूल्य क्या हो गया 1120। चाहो तो इनको अनुपात में बदल सकते हैं, चाहो तो इनको ऐसे रख सकते हैं। अब बताओ जो पहली स्थिति 720 में बेचने पर कितनी हानि हो रही थी 20%, और 20% हानि का मतलब 80, वो 80 आ जाएगा। आ गया।
यहाँ बताओ दूसरी कंडीशन में पूछ रहा है, बताओ 1120 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो यहाँ हमें परसेंट निकालना है, तो गुणा क्या लिख देंगे, x। इस प्रकार वज्र गुणा करके हल कर देंगे। तो अपने पास वही कंडीशन आ रही है, 1120 गुणा 80 बटा 720। इसको हल करेंगे तो देखो 0 से 0 कट गया, 8 से ये कितनी बार, 9 बार, और अपने पास कितना आ गया, 1120 बटा 9, 1120 बटा 9, और इसको आगे हल कर देंगे तो 9 एकम 9, बच गए कितने, 2, कितने हो गए 22, 9 दूनी 18, कितने बचे 4, कितने हो गए 40, 9 चौक 36, बच गए कितने 4, पॉइंट लगाया 9 चौक 36, आगे भी 9 चौक 36, इस तरह से चलेगा। देखो अपना जो मान आया वो कितना आया, 124.44। अब इसमें एक बात ध्यान देनी है कि ये जो मान आ रहा है अपने पास, नीचे जो अपने पास 124.44 आया, इस 124.44 का मतलब ये है कि अगर ये मान 100 से ज़्यादा होगा तब तो उतने ही प्रतिशत लाभ होगा, और अगर ये मान 100 से कम होता है तब उतने ही प्रतिशत हानि होती है। तो बताओ यहाँ अपने पास कितना ज़्यादा है, 24.44। तो इस पर्सन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 24.44% लाभ। ये अपना आंसर हो गया। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। एक ऐसा ही पर्सन जो भिन्न में दे रखा हो या जिसका मूल्य भिन्न में दे रखा हो, चलो ऐसा पर्सन और करते हैं एक ऐसा। देखो अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाए तो 37% हानि होती है। देखो एक कंडीशन तो ये दे रखी है हमें, विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत, और आगे में दे रखा है उस पर तो 37% हानि होती है। आगे कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के, यहाँ भी किसके है, विक्रय मूल्य के किस पर बेच रहा है, 19/12 दाम पर। दोस्तों प्रश्न की प्रत्येक लाइन को समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार समझो 7/8 कीमत किसकी है, विक्रय मूल्य की, और ये जो 19/20 कीमत है ये भी किसकी है, सॉरी 19/12 कीमत है ये भी किसकी है, विक्रय मूल्य की। एक विक्रय मूल्य क्या आया 7/8 और एक विक्रय मूल्य क्या आया 19/12। अब हम इसको हल करते हैं। देखो यहाँ अपने पास एक भिन्न में नीचे की संख्या क्या है 8 और एक भिन्न में नीचे की संख्या क्या है 12। भाई देखो यहाँ तो अपने पास विक्रय मूल्य क्या मान सकते हैं 8, और यहाँ हमने विक्रय मूल्य क्या माना 12, क्योंकि अब की बार देखो अब की बार जो क्वेश्चन है उसमें हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, और विक्रय मूल्य वाली स्थिति में नीचे के मान को क्या मानना पड़ेगा, विक्रय मूल्य। तो इस कारण हमने यहाँ तो 8 को क्या माना, विक्रय मूल्य, और यहाँ भी विक्रय मूल्य किसको माना 12 को। इस प्रकार अपने पास जो विक्रय मूल्य आया वो अलग अलग आ गया, एक 8 आया और एक 12 की स्थिति में आ गया। अब जो बेच रहा है वो इन पर भी नहीं बेच रहा है, यहाँ तो क्या कर रहा है, अगर विक्रय मूल्य 8 होता तो कितने पर बेचा 7 पर, और यहाँ अगर विक्रय मूल्य 12 होता तो कितने पर बेच रहा है 19 पर। इसका मतलब ये हुआ कि हम 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं एक बार। तो बताओ 8 और 12 का एलसीएम अपने पास क्या आएगा 24, और ये जो 24 आ रहा है इसको हमें विक्रय मूल्य मान लेते हैं, मान लिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, विक्रय मूल्य का 7/8 निकालते हैं। पहली स्थिति विक्रय मूल्य का कितना निकालेंगे 7/8, और बताओ 24 का अगर 7/8 निकालेंगे तो बताओ अपने पास क्या आएगा, देखो अपने पास आ जाएगा 24 × 7/8, और 24 × 7/8 करेंगे तो अपने पास आएगा 8 × 24 और 3 × 7 21। पहला जो विक्रय मूल्य आया वो कितना आया 21, अर्थात विक्रय मूल्य तो 24 था लेकिन वो वस्तु कितने में बिकी 21 में बिकी। हो गया यहाँ तक। अब दूसरी बात, इधर अपना जो कंडीशन आ रही है वो बताओ कितनी है। भाई यहाँ अपने पास जो कंडीशन आई वो अपने पास कितना आया 19/12 पर बेचा जा रहा है।
अब ये जो 19/12 है ये भी किसका है, विक्रय मूल्य का, और अपना विक्रय मूल्य क्या है 24। तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा कि 24 का 19/12, 24 का 19/12, और 12 दूनी 24, 19 दूनी 38। देखो एक विक्रय मूल्य आया 21, एक विक्रय मूल्य आ गया 38। अब यहाँ से इस मान को, इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप ये बताओ, अपने पास दो विक्रय मूल्य आ गए, एक 21 आ गया, एक 38 आ गया। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन हमने दो मूल्य लिए थे, उसके बाद एक के नीचे परसेंट लगाया था, दूसरे के नीचे x लिया था, वज्र गुणा करके हल कर दिया था। तो इसी प्रकार यहाँ भी इसको हल करेंगे। तो बताओ यहाँ जो स्थिति है वो कितने प्रतिशत हानि की है, 37% हानि की है। और 37% हानि का मतलब क्या होगा, 100 में से 37 कम, और 100 में से अगर 37 कम होंगे तो भाई कितना हो जाएगा 63। 100 में से 37 कम क्या होगा 63। अब ये जो मान है वो हमें निकालना है, तो इसको क्या मान लेंगे x, और इसके बाद हम क्या करेंगे वज्र गुणा। तो बताओ यहाँ से अपने पास जो 63 है वो किससे गुणा होगा 38 से, और बताओ नीचे क्या जाएगा, जो संख्या x के साथ होती है वो मान कहाँ आता है नीचे, तो अपने पास नीचे क्या गया 21। इस प्रकार अपने पास आ जाएगा 21 × 63, 3 को किससे गुणा करेंगे 38 से, और अपना आंसर आ जाएगा 114। ये जो 114 आया ये बताओ 100 से कम है या ज़्यादा, 114 आया वो 100 से कितना ज़्यादा है 14। तो देखो जो संख्या 100 से ज़्यादा होती है उतने ही प्रतिशत क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो यहाँ अपना जो आंसर होगा वो कितने परसेंट लाभ होगा, 14% लाभ होगा। दोस्तों आप रेगुलर क्लास लेते रहिए, मैं ऐसे ही पर्सन आपको बताता रहूँगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं की कीमतें 5:8 में है। मतलब यहाँ दो वस्तुएं हैं, एक की कीमत का अनुपात 5 है, दूसरी का 8 है। यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि हुई तथा दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई तो वस्तुओं की नई कीमत का अनुपात 17:14 हो जाता है। तो x का मान बताइए। देखिए एक बार कोशिश कीजिए, इसमें समझो इस प्रश्न को देख के। कर सकते हो? चलो साथ साथ करते हैं। पहली जो कंडीशन है उसमें जो अनुपात है वो क्या है 5:8। ध्यान से समझना, ये मान लो अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो बाकी सारे क्वेश्चन क्लियर। हमने जो भी अब तक क्वेश्चन पढ़े हैं, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया इसका मतलब आपको बढ़िया से समझ में आ गया, और अगर बढ़िया से समझ में आ गया तो मानता हूं लाइक भी बढ़ेंगे, है ना बात। चलो देखते हैं, दो वस्तुओं की कीमतें 5:8 है। मान लो कि पहली वस्तु का अनुपात 5 है तो दूसरी वस्तु का अनुपात क्या हुआ 8। एक बार हम इनको मान के करते हैं कि पहली की कीमत 5 है तो दूसरी की कीमत 8 है। यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि हुई, देखो जो पर्सन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे, x% की वृद्धि है और अगली बार 30% की कमी है। आप एक बात बताओ कि यहाँ भिन्न में कन्वर्ट करेंगे या 100 के हिसाब से चल सकते हैं, बता सकते हो? चलो देखो बताओ, 100 के हिसाब से चलिए, आप भिन्न में कन्वर्ट करें, 100 के हिसाब से चल सकते हैं यहाँ, क्योंकि परसेंट सीधा सीधा है, x का तो जो आएगा वो देखेंगे। तो बताओ पहली जो कंडीशन है उसमें x की वृद्धि है तो मैं इसको 100 + x लिख दूँ, 100 + x हो गई पहले की कीमत, और दूसरी की जो कीमत है उसमें 30% की कमी हो गई। तो बताओ अगर 30% की कमी हो गई तो इसकी कीमत बताओ कितनी हो गई, 70% हो गई, है कि नहीं? तो बताओ यहाँ अगर 70% आ गया तो मैं इसको सीधा ही 70% लिख देता हूँ एक बार, और इधर भी चलो हम क्या लिख देते हैं 100 + x% लिख देते हैं। हो गया यहाँ तक। अब देखो दोनों स्थितियों में परसेंट है तो यहाँ भी बटा 100 आएगा और इसमें भी बटा 100 आएगा, इसका मतलब 100 तो गया। भाई अनुपात में अगर
मतलब नीचे 100 आ रहा है और अनुपात में जो मान कटते हैं उनको काट सकते हैं, तो यहाँ भी नीचे 100 आएगा, यहाँ भी नीचे 100 आएगा, तो हम 100 से 100 काट सकते हैं। मतलब अपने पास क्या बचेगा 100 प्लस x और इधर क्या बचेगा 70। समझ में आ गई बात। अब इनसे जो नया मान निकल के आता है वो अपने पास है 17:14। नया मान क्या है 17:14। तो यहाँ तो बताओ अपने पास क्या आएगा 17 और यहाँ अपना मान क्या आ गया 14। हो गया यहाँ तक। अब देखो हमें अगर यहाँ 70% निकालना होता तो वो हम किसका निकालते 8 का, और 8 का 70% क्या लिखते 8 गुणा 70/100, और इधर अपने पास क्या था 5 गुणा 100 प्लस x/100। इस प्रकार अपना 100 तो चला गया था। अब अपने पास यहाँ क्या बचा 8 गुणा 70 और इधर क्या बचा 5 गुणा 100 प्लस x। अब देखो एक काम हम और भी कर सकते हैं, यहाँ से हम ये 100 वाली बीमारी मेटते हैं, यहाँ से हम 100 की बीमारी को मेट सकते हैं। कैसे कि जो भी मान आएगा वो अगर 100 से बड़ा होगा ना तब तो उतनी ही वृद्धि होगी, और अगर 100 से कम आ रहा है तो उतनी ही क्या है कमी है। लेकिन जो मान आए वो किस पे आना चाहिए 100 पे आना चाहिए। जो भी मान आएगा वो अगर 100 से ज़्यादा हुआ तब तो उतने ही प्रतिशत क्या है वृद्धि, और यहाँ स्वाभाविक है अपना मान क्या आएगा 100 से ज़्यादा ही आएगा। समझ में आ गई बात। अगर मान लो मान 100 से कम आता है तो उसको उतने ही % क्या कर सकते हैं कमी, लेकिन जो मान आएगा वो किस पे आना चाहिए 100 पे आना चाहिए। तो देखो यहाँ से हम बात करते हैं, तो आप ये बताओ यहाँ से इस 5 को किससे गुणा कर दूँ मैं सीधा। वैसे करना तो हमें चाहिए 100 प्लस x से, लेकिन मैं यहाँ सीधा 5 को किससे गुणा कर रहा हूँ x से। तो बताओ अपने मान क्या आया 5x, और इधर जो मान आया वो बताओ अपने पास क्या आया 8 को किससे गुणा करेंगे 70 से। तो बताओ 8 गुणा 70। ये जो अनुपात आया और इधर से जो अनुपात आया, इन दोनों का जो अनुपात है वो किसके बराबर है 17:14 के। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 5x अनुपात 8 गुणा 70 बराबर क्या हो जाएगा 17:14। हो गया यहाँ तक। अब हम इसको हल करेंगे तो बताओ ये 17 किससे गुणा होगा 8 गुणा 70 से, और 14 किससे गुणा होगा 5x से। अब आप एक बात बताओ कि जो मान हम x का निकालेंगे तो x वाले मान निकालने के लिए जो संख्या x के साथ गुणा हो रही है वो संख्या कहाँ आएंगी नीचे। अब देखो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा, ऐसा हम समानुपात में भी सीखेंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या है 8 गुणा 70 गुणा 17, 8 गुणा 70 गुणा 17, और ये किसके बराबर हो गया 14 गुणा 5 गुणा 14 के। तो 5 गुणा 14, और इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 14 पंजू 70, 5 से 5 गया 17 अंटे 136, 17 अंटे कितना आ गया 136। अब देखो ये जो 136 आया वो बताओ 100 से कम है या ज़्यादा 100 से ज़्यादा है। तो बताओ अगर 100 से ज़्यादा है तो बताओ यहाँ कितने प्रतिशत वृद्धि हुई 36%। इस प्रकार अपना जो x का मान था वो कितना आ गया 36% आ गया। आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। नए विद्यार्थियों को थोड़ा बता दूँ, हो सकता है उनको समझने में 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको भी पूरा समझ में आएगा। तो इसी के साथ हम अगली क्लास कल करेंगे इसी वक्त, और लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।